गुड आफ्टरनून गाइस, कैसे हैं आप सब। बच्चों लोग, आज हम डिस्कस करेंगे वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के बारे में। इससे पहले हमने मैन होल्स के बारे में डिस्कस किया, ह्यूमन सीवेज सिस्टम के जो हार्मफुल इफेक्ट हैं वो क्या हो रहे हैं उसके बारे में हमने डिस्कस किया। देन अब आ जाइए बच्चों, सीवेज सिस्टम से जो पानी जा रहा है वो डायरेक्टली रिवर्स में वाटर बॉडीज में छोड़ा जा रहा है, जिससे क्या हो रहा है, बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट हो रहे हैं। तो उसे वहां पर नहीं छोड़ने के बजाय एक ट्रीटमेंट प्लांट बनाया गया, जिसमें जो वेस्ट वाटर होता है दैट आर कमिंग फ्रॉम द फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रियल एरियाज, ऑफिसेज, हाउसेज, है ना, जितने भी जो सोर्सेज हैं जहां से वेस्ट वाटर जनरेट होता है, तो उस वेस्ट वाटर को एक फैसिलिटी के थ्रू एक प्लांट में क्या किया जाता है, ट्रीट किया जाता है। बेसिकली उस वेस्ट वाटर में से वेस्टेज को अलग किया जाता है और उसे फ्रेश वाटर में कन्वर्ट किया जाता है। तो एक ऐसा प्रोसेस, एक ऐसी फैसिलिटी जो क्या कर रही है, वेस्ट वाटर को फ्रेश वाटर में कन्वर्ट कर रही है, या हम कहें ट्रीट कर रही है उसे पर्टिकुलर किसी प्लेस पे, तो उसे हम बोलते हैं बेटा वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। तो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में बेसिकली होता क्या है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसे हम 3 टाइप से पढ़ेंगे, ठीक है, या हम बोलेंगे 3 टाइप्स में हम इसे पढ़ सकते हैं। किस तरीके से वेस्ट वाटर को ट्रीट किया जाता है, देयर आर 3 पार्ट्स बाय विच हम क्या करेंगे, कोई भी वेस्ट वाटर को फ्रेश वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। फर्स्ट होता है प्राइमरी पार्ट, सेकेंडरी पार्ट, टर्शियरी पार्ट। प्राइमरी पार्ट पूरा फिजिकल होता है, सेकेंडरी पार्ट बायोलॉजिकल होता है, और टर्शियरी पार्ट आप बोले तो केमिकल पार्ट होता है। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप समझते हैं वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट क्या होता है। ठीक है, तो ध्यान से देखना बेटा। तो बेटा देखो, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट क्या है, कैसी फैसिलिटी है, लिखा हुआ है यहाँ पर, जो क्या कर रही है, वेस्ट वाटर को ट्रीट करने का काम करती है। बेसिकली 3 प्रोसेस में काम होगा हमारा, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। तो 1 बाय 1 वी विल डिस्कस। सो फर्स्टली हमने यहाँ पर लिखा है पहला प्रोसेस, जो कि प्राइमरी प्रोसेस होता है, जो फिजिकल होता है। ठीक है, अब उस प्रोसेस में होता क्या है बेटा, उस प्रोसेस में भी देखो बहुत सारा प्रोसेस होता है अंदर। बेसिकली अगर बात की जाए सिंगल टर्म्स में, तो एक मैकेनिकल प्रोसेस है जिसमें स्क्रीनिंग एंड सेटल डाउन किया जाता है हैवी पार्टिकल्स को। जो वेस्ट वाटर में हैवी सॉलिड पार्टिकल्स आप कह लीजिए रहते हैं, उनकी स्क्रीनिंग करके उनको सेटल डाउन करके बिठाया जाता है, ताकि जो वाटर है उसे हम क्या कर सकें, यूज में ले सकें, क्योंकि वाटर भी मिक्स हो रहा होता है सीवेज में, तो है ना। तो लार्ज पार्टिकल्स को तो सेटलिंग डाउन करने का प्रोसेस है। ठीक है, तो फर्स्टली क्या किया जाता है, ध्यान से देखना। फर्स्टली सीवेज को स्क्रीन ऑफ वर्टिकल बार्स से पास किया जाता है। वेस्ट वाटर टैंक पाइप्स लगे होते हैं, पाइप से फर्स्टली एक टैंक में डाला जाता है जहां पर वर्टिकल बार्स लगे होते हैं। उस बार्स में जो सॉलिड वेस्ट होता है वो क्या कर जाता है, फंस जाता है जाके, है ना। लार्ज इंप्योरिटीज लाइक मेटल कैन्स, प्लास्टिक बैग्स, सैनिटरी टॉवल्स, ये क्या होते हैं बेटा, इनसे पास किया जाता है इनको। देन क्या होगा, जो इससे पास किया जाता है, द वेस्ट वाटर देन पास थ्रू अ ग्रिट एंड सैंड। इससे पास होने के बाद जो वाटर होता है वो ग्रिट और सैंड वाले कंटेनर में पास किया जाता है। अब ग्रिट एंड सैंड रिमूवल टैंक में क्या होता है, जिसे ग्रिट चैम्बर भी हम बोलते हैं, वहां पर जाके क्या होता है कि जो फर्स्ट वाले कंटेनर से वाटर की स्पीड जो थी वो ग्रिट एंड सैंड वाले चैम्बर में कम हो गई जाके थोड़ी। जैसे ही स्पीड रिड्यूस हुई तो सैंड एंड ग्रिट पेबल्स वहां पर क्या हो जाते हैं बेटा, बैठ जाते हैं। मिट्टी हो गई थोड़ी बहुत, या थोड़े जो लाइट पार्टिकल्स होते हैं वो जाके नीचे सेटल डाउन हो गए। ठीक है, और जो वाटर है वो कहां पर पास कर दिया जाता है, ह्यूज सेडिमेंटेशन टैंक में। बात समझ में आ रही है। फर्स्टली हमने पाइप से क्या किया, पास किया वेस्ट वाटर को, तो फर्स्टली कहां पर गया, वो बार्स जो बने हुए थे वहां पर सॉलिड वेस्ट फंस गया। देन वाटर स्पीड के साथ सेकंड टैंक में, ग्रिड एंड सैंड, ग्रिड चैम्बर में। ग्रिड चैम्बर में क्या हुआ, जो लाइक सैंड पेबल्स थे वो सेटल डाउन हो गए। देन जो वाटर था उसे नेक्स्ट सेडिमेंटेशन टैंक बने हुए थे उसमें सेंड कर दिया।
ठीक है, उसमें चला गया। अब सेडिमेंटेशन में क्या होता है बेटा, जो सॉलिड फीसिस होते हैं, सॉलिड वेस्ट जिसे आप कहते हैं, अपशिष्ट पदार्थ जिसे आप कहते हैं, जो हमारे घरों से निकलता है ना, बाकी सारे सोर्स मैंने आपको बताया कहाँ से आता है, वो सेटल डाउन हो जाता है। एंड जो लाइट पार्टिकल बचता है, जो लाइट वेस्ट होता है, लाइक सोप्स हो गया, ऑयल्स हो गया, प्लास्टिक ग्रेसेस है, ये क्या है, ऊपर तैरने लग जाते हैं, ऊपरी सतह पे आ जाते हैं, है ना। सॉलिड जो हैवी है वो तो नीचे आ जाएगा, जो लाइट पार्टिकल्स है वो ऊपर आ जाता है, ठीक है। देन मटेरियल सेंट टू दी एट द बॉटम इज रेफर्ड टू एज स्लज, और जो हेवी पार्टिकल्स नीचे बैठता है, जो हेवी वेस्ट, सॉलिड वेस्ट जो होता है, जो नीचे सेटल डाउन होता है, उसे हम बोलते हैं स्लज, और जो ऊपर टॉप पे रहता है बेटा, उसे बोलते हैं स्कम। क्या बोलते हैं, स्कम। बात समझ में आ रही। देन वाटर कम्स आउट टू द सेडिमेंटेशन टैंक इज कॉल्ड क्लेरिफाइड वाटर, और जो सेडिमेंटेशन टैंक से वाटर निकलता है उसे हम बोलते हैं क्लेरिफाइड वाटर। बात समझ में आई। अब आ जाओ सेकेंडरी प्रोसेस क्या होगा। सेकेंडरी हमने देखा कैसा प्रोसेस हो रहा है, सेकेंडरी बायोलॉजिकल प्रोसेस, यानी कुछ ना कुछ बायोलॉजिकल हो रहा होगा वहां पर। अब क्या होता है बायोलॉजिकल, वो देख लेते हैं एक बार, ठीक है। ठीक है बेटा, तो देखिए सेकेंडरी प्रोसेस जो है वो क्या है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है। सेकेंडरी प्रोसेस में क्या होता है, जो हमारे पास ऑर्गेनिक मैटर रहता है स्लज में, स्लज हमने बताया कि जो सॉलिड पार्टिकल जो सेटल डाउन हो चुका है किसमें, सेडिमेंटेशन टैंक में, वो स्लज है। तो उस स्लज में जो ऑर्गेनिक मैटर है उसे क्या किया जाता है, बायोलॉजिकल प्रोसेस से बेटा ब्रेक डाउन किया जाता है, तोड़ा जाता है स्मॉल पार्टिकल्स में विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के हेल्प से उसे क्या किया जाता है, कंपोस्ट किया जाता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ा जाता है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बच्चों, डाइजेशन। क्या बोलते हैं, डाइजेशन। और एज अ रिजल्ट डाइजेशन होने के बाद हमें क्या मिलता है, बायोगैस मिलती है। क्या मिलती है, बायोगैस प्रोड्यूस्ड होती है। बात समझ में आई। जो स्लज है उसे हमने विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया तोड़ दिया छोटे पार्टिकल्स में, इस प्रोसेस से हमें क्या मिली, बायोगैस प्रोड्यूस्ड हुई। बात समझ में आई। दिस बायोगैस कैन ईदर बी यूज्ड एज फ्यूल और टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। दो तरीके से यूज किया जाता है बायोगैस का, फ्यूल बनाने में भी किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में भी किया जाता है। बात समझ में आ रही है। द ट्रीटमेंट एट दिस स्टेज कैन बी स्पीडेड अप टू अलाउइंग वाटर टू फ्लो इनटू द लार्ज एरिटेशन टैंक। इसके बाद जो वाटर होता है वो कहां भेजा जाता है, लार्ज एरिटेशन टैंक में, जहां पर एयर ब्लोन हो रही होती है। उस वाटर पे जो एरिटेशन टैंक में भेजा गया है, क्यों, ताकि अभी भी कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स रह जाएं, तो उस एयर के ब्लोन की साथ क्या हो, वो नेक्स्ट जो आपके पास सेडिमेंटेशन टैंक है। देखो बेटा, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हमने तीन प्रोसेस में पढ़ा, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। डायग्रामेटिक भी देख लीजिए किस तरीके से प्रोसेस होता है, वन बाय वन मैं आपको समझा देता हूँ। ये वेस्ट वाटर सीवेज है जो हमारे घरों से निकल रहा है, एंड स्ट्रीट्स के कोने में जो अंडरग्राउंड इंटरकनेक्टेड पाइप्स हैं वो है, ठीक है। इससे ये वेस्ट वाटर आ रहा है बेटा, ठीक है। फर्स्ट टैंक में गया, यहाँ पर बार स्क्रीन लगी होती है, जहां पर क्या होता है, सॉलिड को जो वेस्ट होता है वो इस स्क्रीन में फंस जाता है। उसके बाद जो वाटर स्पीड के साथ निकाला जाता है वो यहाँ पर क्या होता है, ग्रिट एंड सेंट्रीमोल टैंक में। जो हेवी सॉलिड्स होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं, जो लाइट होते हैं जिन्हें हम स्कम बोलते हैं वो नेक्स्ट सेडिमेंटेशन टैंक में जाता है। सेडिमेंटेशन टैंक में क्या होता है, जो स्लज होता है, जो सॉलिड वेस्ट होता है वो नीचे बैठ जाता है, और यहां से कहां पर आ जाता है, डाइजेशन टैंक में, ठीक है। चलो, अब जो यहाँ पर वाटर बचा है वो कहां जाता है बेटा, एरेशन टैंक में। एरेशन टैंक में इसे क्या किया जाता है, एयर ब्लोन करके, जो सॉलिड के पार्टिकल्स थोड़े थोड़े तो बचे ही होंगे यहाँ से निकलने के बाद, तो जो नीचे बैठ रहे होते पार्टिकल्स हैं वो नीचे से एयर देके हम क्या करते हैं, उसे भी इस वाटर के पास ले आते हैं, ताकि ये वाटर जो आगे जा रहा है उसके साथ ये जो सॉलिड वेस्ट है ये भी चला जाए। तो ये कहां जाता है, सेकंड सेडिमेंटेशन टैंक में। इसके बाद जो सॉलिड बनता है वो भी नीचे स्लज के माध्यम से इधर आ जाता है हमारे पास एक्टिवेटेड स्लज की फॉर्म में।
देन यहाँ पर केमिकल प्रोसेस किया जाता है बच्चों, क्लोरीन मिक्स करके बैक्टीरिया को जम को किल करके क्लोरीनेशन किया जाता है। देन ये वाटर प्योर वाटर होता है, क्लीन वाटर होता है। देन ये यहाँ पर वाटर बॉडीज लाइक रिवर्स एंड पॉन्ड्स, लेक्स इसमें छोड़ दिया जाता, ताकि अब इस रिवर्स के साइड में जितने भी विलेजेस हैं, टाउन्स है, वहां पर पूरा वाटर टैंक तो बनी हुई होती नहीं है, वो लोग तो क्या करते हैं, यही वाटर यूज करते हैं। तो बच्चों अगर अब वो ये वाटर यूज करेंगे तो बीमारियां नहीं पैदा होंगी, वो भी फ्रेश वाटर ले सकेंगे जैसे हम यूज कर रहे हैं। तो ये वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, जो पानी क्या हो रहा था, डायरेक्टली यहां से यहां जा रहा था, तो वो गंदा था, उससे बहुत सारी बीमारियां पैदा हो रही थी। अगर वही वाटर को हम क्या करें, ट्रीट करके अच्छे से पानी पहुंचाएं, तो हमारी पूरी कंट्री में सब जगह ऑल ओवर द वर्ल्ड सबको अच्छा पानी मिल पाएगा, ना ही बीमारियां पैदा होंगी, ना ही कोई बीमार होगा। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, हमें पता भी होना चाहिए। एज अ एक्टिव सिटीजन हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है और हमें पता भी होना चाहिए। ओके, सो नेक्स्ट क्लास में हम नया टॉपिक डिस्कस करेंगे बच्चों। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।